किसी ने सच ही बोला है, प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और ये केस उसका जीता जागता सबूत है। ये कहानी है हैदराबाद के अपला राजू और उसकी पत्नी की। 25 जुलाई 2023 को इन दोनों की शादी की दूसरी सालगिरह थी, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि अपने सालगिरह को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए ये दोनों विशाखापट्टनम चले गए। दोनों ने मंदिरों में दर्शन किए, घूमे फिरे और इस चीज को वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे थे #कपल गोल्स करके। और फिर शाम को ये दोनों रामाकृष्ण बीच पहुंचे। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। साईं प्रिया समुद्र के तट पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। वो बिल्कुल मस्ती में डूबी हुई थी और उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। अपला राजू वहीं पास ही में था और इतने में ही उसे कॉल आ जाती है और वो उस कॉल पर कुछ मिनटों के लिए व्यस्त हो जाता है। जैसे ही कॉल पर बात खत्म होती है और वो कॉल काटता है, आसपास प्रिया को देखने लगता है तो उसे प्रिया कहीं पर भी नहीं दिखती है। वो उसे आसपास ढूंढने लगता है, काफी ज्यादा आवाजें मारता है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। अच्छी खासी लड़की जो सेल्फी ले रही थी और उस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। राजू ने सब जगह देख लिया था, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब राजू काफी ज्यादा घबराने लगा था। उसे ये लगने लगा था कहीं उसकी बीवी समुद्र में तो नहीं बह गई। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ कोस्ट गार्ड्स की तरफ गया और उनसे मदद मांगने लगा। कोस्ट गार्ड्स ने सर्चिंग चालू की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को बुलाया गया, गोताखोर आए, तलाशी शुरू हुई, हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए और ये जो सर्च ऑपरेशन था इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इसमें सरकार के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लग गया। तीसरे दिन तक करोड़ों रुपए लग चुके थे, लेकिन ना ही लड़की कहीं मिली और ना ही उसकी कहीं लाश। इधर राजू और उसका परिवार काफी ज्यादा परेशान था और साईं प्रिया के भी माता पिता बिल्कुल टूट चुके थे। इतने में ही बुधवार आता है और बुधवार को एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। साईं प्रिया की माँ को एक अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आता है और उस वॉइस मैसेज में साईं प्रिया की ही आवाज होती है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नल्लूर में हूँ, मुझे ढूंढना मत। मैंने शादी कर ली है और अपने नए पति के साथ मैं जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं जान दे दूंगी। ये सुनते ही माँ सन्न रह गई और अपला राजू, जिसका हर एक दिन इस डर से कट रहा था कि कहीं उसकी बीवी को कुछ हो ना गया हो, जब उसने ये चीज सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जो बीवी उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी वो अचानक से किसी और के साथ जाकर शादी कैसे कर सकती है। पुलिस ने और भी ज्यादा गहराई से जांच की और इस कहानी की परतें खुलने लगी। जांच करने पर यह पता चला कि साईं प्रिया के पड़ोस में एक लड़का रहता था और वो लड़का साईं प्रिया का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। साईं प्रिया के पेरेंट्स ने साईं प्रिया की शादी अपला राजू के साथ करा दी, क्योंकि उसके पास नौकरी थी। साईं प्रिया ने काफी जिद की थी कि उसकी शादी उसी लड़के से कराई जाए, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। साईं प्रिया ने शादी तो कर ली, लेकिन वो अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पा रही थी और वो कंटिन्यूअस उसके टच में भी थी। लेकिन इस चीज की भनक उसने अपला राजू को कभी भी नहीं लगने दी। 25 जुलाई को इन्होंने पूरा प्लान बनाया था, विशाखापट्टनम की ट्रिप, बीच पर सेल्फी और वहां से अचानक से गायब हो जाना। प्रेमी पहले से ही विशाखापट्टनम में मौजूद था। जैसे ही राजू के फोन पर एक कॉल आई, प्रिया ने उस चीज का फायदा उठाया। आंख चुराकर वो वहां से भाग गई ताकि सबको लगे कि वो डूब चुकी है। उसके बाद विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां उसका उसे प्रेमी मिला। प्रेमी के साथ वो नल्लूर चली गई, जहां पर दोनों ने मंदिर में